हनुमान साधना सनातन परंपरा की वह दिव्य साधना है जो साधक को केवल बाह्य संकटों से ही नहीं बल्कि आंतरिक दुर्बलताओं, भय, संशय और अस्थिर मन से भी मुक्त करती है। श्री हनुमान जी को बल, बुद्धि, विद्या, भक्ति और सेवा का साक्षात स्वरूप माना गया है। वे ऐसे देवता हैं जिनकी साधना में दिखावा नहीं बल्कि शुद्ध भाव, अनुशासन और सेवा भावना का विशेष महत्व है। हनुमान साधना का मूल उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना या तांत्रिक प्रयोग करना नहीं बल्कि स्वयं को शक्तिशाली, निर्भय, संयमी और राम भक्त बनाना है। शास्त्रों और संत परंपरा के अनुसार हनुमान जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है क्योंकि वह उनके त्याग, पराक्रम और अखंड ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। तिल में मिला हुआ सिंदूर हनुमान जी के तेज और स्थिर ऊर्जा तत्व को जागृत करता है। इसी प्रकार नैवेद्य, पुष्प, दीप और मंत्र जप ये सभी साधना के बाह्य अंग हैं, परंतु इनका वास्तविक फल तभी प्राप्त होता है जब साधक के भीतर शुद्धता, संयम और सेवा का भाव हो। हनुमान साधना में ब्रह्मचर्य व्रत को सर्वोच्च स्थान दिया गया है क्योंकि हनुमान जी स्वयं इंद्रिय निग्रह और तप के आदर्श हैं। बिना ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और नियम पालन के की गई साधना केवल कर्मकांड बनकर रह जाती है। साधना के दौरान साधक का जीवन सात्विक, वाणी संयमित और मन स्थिर होना चाहिए। जल, पुष्प, दीप, नैवेद्य ये सब साधना को पूर्णता प्रदान करते हैं, किंतु साधना की आत्मा सेवा है। हनुमान जी की पूजा में भगवान श्री राम और माता सीता का स्मरण अनिवार्य माना गया है क्योंकि हनुमान जी स्वयं को राम का दास कहते हैं। जिस पूजा स्थान में श्री राम सीता की उपस्थिति होती है वहां हनुमान साधना शीघ्र फलदायी होती है। मंत्र जप को उच्चारण के साथ नेत्रों को हनुमान मूर्ति या चित्र पर स्थिर रखते हुए करना साधक की एकाग्रता को बढ़ाता है और साधना को जीवंत बनाता है। यह साधना विधान उन साधकों के लिए है जो भय, शत्रु बाधा, मानसिक कमजोरी, आलस्य, अस्थिरता और जीवन की रुकावटों से मुक्त होकर हनुमान कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। हनुमान साधना शक्ति नहीं बल्कि सुरक्षा देती है, अहंकार नहीं बल्कि सेवा सिखाती है और चमत्कार नहीं बल्कि चरित्र निर्माण करती है। इसी पवित्र भावना के साथ नीचे दिया गया हनुमान साधना विधान श्रद्धा, नियम और भक्ति सहित आरंभ करना चाहिए। हनुमान मूर्ति को तिल में मिले हुए सिंदूर का लेपन करना चाहिए। 2 नैवेद्य में प्रातः गुड़, नारियल का गोला व लड्डू, मध्याह्न में गुड़, घी और गेहूं की रोटी का चूरमा अथवा मोटा रोट तथा रात्रि में आम, अमरूद अथवा केला नैवेद्य रूप में चढ़ाना श्रेष्ठ माना गया है। 3 पुष्पों में केवल लाल और पीले बड़े फूल जैसे कमल, हजारा, सूर्यमुखी, गेंदा चढ़ाना चाहिए। 4 घी में भीगी हुई 1 अथवा 5 बत्तियों का दीपक जलाना चाहिए। 5 हनुमान साधना में ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन करें। 6 संभव हो तो कुएं के जल से स्नान करें। 7 हनुमान मंत्र का जप बोलकर अर्थात आवाज के साथ हनुमान मूर्ति चित्र में नेत्रों को देखते हुए किया जाता है। 8 अनिष्ट की इच्छा से हनुमान साधना नहीं करनी चाहिए। 9 श्री हनुमान सेवा पूजा के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। 8 साधक को सेवा करके फल प्राप्ति की इच्छा रखनी चाहिए। पूजा में पूर्ण श्रद्धा और सेवा भाव होना चाहिए। 10 पूजा स्थान में भगवान राम व सीता का चित्र होना हनुमान जी को प्रियकर लगता है। साधना विधान संकल्प लेकर आरंभ किया गया अनुष्ठान साधना निष्फल नहीं जाती और साधक को अल्पकाल में ही परिणाम दृष्टिगोचर होने लगते हैं। आगे हनुमान प्रत्यक्ष सिद्धि साधना प्रस्तुत की जा रही है जिसे इस दिन से अथवा किसी भी मंगलवार को आरंभ किया जा सकता है। साधक स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल वस्त्र धारण कर दक्षिणाभिमुख होकर वीरासन में बैठ जाएं। अपने सामने एक चौकी पर सिंदूर छिड़क दें तथा उस पर हनुमान जी का चित्र स्थापित करें। अपने सामने लाल वस्त्र से ढके बाजोट पर मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित हनुमत यंत्र को किसी पात्र में स्थापित करें।
यंत्र पर सिंदूर अच्छी तरह से लगा दें। फिर गुड़, घी, आटे से बनी हुई रोटी को मिलाकर लड्डू बनाकर उसका भोग लगावें। फिर दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं अमुक नाम का व्यक्ति अमुक गोत्र अमुक प्रयोजन से यह अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूँ। भगवान हनुमान मेरी साधना को स्वीकार कर मेरा मनोरथ सिद्ध करें। और फिर जल को भूमि पर छोड़ दें। इसके बाद श्री हनुमान जी का सकाम ध्यान करें। दोनों आंखें बंद कर कुछ देर तक उनके स्वरूप का स्मरण करें तथा उनके आशीर्वाद की कामना करें। हनुमान का ध्यान मंत्र इस प्रकार है। अतुलित बलधामन हेम शैलाभदेह दनुज्वन कृशानु ज्ञानिना अग्रगण्यम सकल गुण निधान वानराणाम धीशा रघुपति प्रिय भक्तन वात जातन नमामि मनोज्व मारुतुल्य वेगन जितेंद्रिय बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मज वानर यूथ मुख्यन श्री रामदूतन शरण प्रपद्ये। ध्यान के पश्चात फिर निम्न मंत्र का मूंगा माला से 21 माला मंत्र जाप करें। मंत्र: नमो हनुमंताय आवेशय आवेशय स्वाहा। ओम नमो हनुमंताय आवेशय आवेशय स्वाहा। मंत्र जाप के बाद एक आचमनी जल छोड़कर समस्त जाप समर्पित कर दें। इसके तुरंत बाद पूजा स्थान में वहीं भूमि पर ही सो जाएं। यह रात्रिकालीन साधना है। इस प्रकार नित्य 11 दिनों तक करें। जो नैवेद्य हनुमान जी के सामने रखा है वह 8 प्रहर रखा रहे। अगले दिन रात्रि को वह नैवेद्य दूसरे पात्र में रख दें और नया नैवेद्य हनुमान जी को चढ़ा दें। यह निश्चित है कि 11वें दिन हनुमान जी साधक को प्रत्यक्ष दर्शन देंगे और उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे अथवा जिस निमित्त से यह प्रयोग किया गया है वह कार्य निश्चय ही संपन्न होगा। जब यह प्रयोग पूरा हो जाए तो वह एकत्र किया हुआ नैवेद्य या तो किसी गरीब व्यक्ति को दे दें अथवा दक्षिण दिशा में घर के बाहर भूमि खोदकर उसे गाड़ दें। इसी प्रयोग से साधकों ने कई बड़ी बड़ी विपत्तियों को सरलता से टाला है, भयंकर रोगों से छुटकारा पाया है। दंड पाए व्यक्ति को इस प्रयोग से निदान छुटकारा मिल सका है। वास्तव में ही यह प्रयोग अपने आप में अचूक और अद्वितीय है। आपकी यह साधना सफल हो और भगवान हनुमान जी आपका मनोरथ सिद्ध करें। इस प्रकार यह श्री हनुमान साधना विधान साधक के जीवन में बल, बुद्धि, निर्भयता और अडिग भक्ति का संचार करता है। जो साधक श्रद्धा, नियम, ब्रह्मचर्य और सेवा भाव के साथ इस साधना को करता है उस पर बजरंगबली की विशेष कृपा अवश्य होती है। हनुमान जी की साधना कोई शीघ्र फल देने वाला प्रयोग नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन और समर्पण की परीक्षा है। स्मरण रखें, हनुमान साधना का उद्देश्य किसी पर विजय पाना नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। जब साधक का मन शुद्ध होता है, वाणी संयमित होती है और कर्म सेवा से युक्त होते हैं, तब हनुमान जी स्वयं साधक के जीवन के प्रत्येक संकट का निवारण करते हैं। भय, बाधा, रोग, शत्रु दोष और मानसिक दुर्बलताएं स्वतः ही दूर होने लगती हैं। साधना के समय भगवान श्री राम का नाम, माता सीता का स्मरण और हनुमान जी का सेवा भाव, इन तीनों का संतुलन बनाए रखें। यही संतुलन साधना को सफल बनाता है। किसी भी प्रकार की अहंकार भावना, अधीरता या अनिष्ट कामना से दूर रहकर यदि साधक इस विधान का पालन करता है तो उसका जीवन तेजस्वी, स्थिर और धर्ममय बनता है। अंत में साधक को यह समझना चाहिए कि हनुमान जी अपने भक्तों से भोग नहीं, भाव स्वीकार करते हैं, दिखावा नहीं, समर्पण चाहते हैं और शक्ति नहीं, सेवा में आनंद देखते हैं। इसी भाव के साथ यदि यह साधना पूर्ण की जाए तो बजरंगबली की कृपा जीवन भर साधक के साथ रहती है। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान।